ये कोई संस्कारी बहू आ जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और जो 5 करोड़ मांगते हो निकम्मे हो, 5 स्टार में पार्टी मांगते हो, वो क्या है? 5 स्टार में तुम्हें संस्कारी बहू मिलेगी? मिलेगी? दहेज मांगते हो, इसमें तुम्हें संस्कारी बहू मिलेगी? अगर संस्कारी बहू चाहते हो तो दहेज के दानव का वध करो। अगर बहू देखने जाते हो ना तो पहले देखो माथे पे तिलक है क्या, गले में कंठी है क्या। और ये मत पूछो कि तुम्हारी बेटी जॉब करती है कि नहीं, ये पूछो तुम्हारी बेटी भजन करती है कि नहीं। अगर चाहते हो कि तुम्हें संस्कारी बहू मिले तो पहला ही क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आपकी बेटी भजन कर, और यही बेटी वालों का क्वेश्चन होना चाहिए। अगर चाहते हो कि तुम्हारी बेटी दुखी न हो, परेशान न हो, शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे भी लोग मिल जाते हैं बहुत, तमाम शादियां हो रही हैं, कोई रुकने वाला नहीं है। लेकिन शादियां चल कितनी रही हैं, कितनी शादियां हो रही पता ना, और निभ कितनी रही हैं। जब भी लड़की के लिए लड़का ढूंढने जाओ तो सबसे पहला क्वेश्चन, आपका बेटा भगवान को मानता है कि नहीं, भजन करता है कि नहीं। एक बात समझ लो, जो भजन करता होगा वो 99% ड्रिंक नहीं करेगा, और जो ड्रिंक नहीं करेगा वो तेरी बेटी को दुखी नहीं करेगा। ये जो लोग कहते हैं ना मॉडर्न टाइम है, ये सब चलता है, आजकल चलता नहीं है। व्यभिचारी आदमी ये चलाने की कोशिश कर रहा है, चलता नहीं है। शराबी, जुआरी, मांसाहारी व्यक्ति के घर में अगर आपने अपनी बेटी का विवाह कर दिया तो आपने अपनी बेटी को बर्बाद कर दिया, अपनी बेटी का भविष्य बर्बाद कर दिया आपने। अगर बाप हो, ए पुराण की बात बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, जिन जिन के घर में बेटियां हैं सुनो ध्यान से। बेटी के योग्य लड़का अगर न हो और फिर भी पिता कन्यादान कर दे किसी स्वार्थवश, तो कन्यादान करने वाले पिता को नरक में जाना पड़ता है। अब कैसे हम बताते हैं, जैसे लड़की बहुत सुंदर है लेकिन लड़की का घर वाले जो हैं वो थोड़े से गरीब हैं, और एक लड़का बहुत पैसे वाले का है लेकिन वो उस लड़की के अनुरूप नहीं है। वो एकदम ऐसा समझो काला स्याह सांड जैसा हाथी पड़ा है बिस्तर में, हुर्रा एकदम बवाल पूरा। लेकिन बाप ने इसलिए शादी कर दी क्योंकि बेटा जो है पैसे वाला है। बात यह है कि वो लड़की के योग्य नहीं है, उसमें लड़की को पाने का कोई ऐसा गुण नहीं है, फिर भी पिता ने धन के लालच में उस घर में शादी कर दी तो पिता नरक में ही जाएगा। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि वर और वधू अनुरूप होने चाहिए। 19-20 हो तो ठीक है, 10 और 25 हो तो ये बर्बादी वाला काम है, 15 से नीचे काम नहीं चलेगा। अनुरूप होना चाहिए। अगर लड़की भजनानंदी है तो लड़का भी भजनानंदी हो, और जब आपको लगे कि आपकी लड़की डिस्को वाली है तो उसको फिर डिस्को वाला ही लड़का ढूंढो। क्यों? क्योंकि वो भजनानंदी का भी घर बर्बाद कर देगी वो। अनुरूप, यहां अनुरूप की बात की गई है। तो आपसे भी हमारा निवेदन है, जब भी लड़की के लिए लड़का देखने जाएं, लड़की के लिए, तब एक चीज पूछें कि आपका बेटा भजन करता है कि नहीं। शराबी के यहां, नशेबाज के यहां आपकी बेटी कभी प्रसन्न नहीं रह सकती। ये बात आज ही गांठ मार लीजिए, आज ही, अभी।